हमारे दर्शक जो इस समय आपको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 180 देशों में देख रहे हैं, उन्हें बताइए इस बड़ी खबर का मतलब। देखिए, ये जो नई खबरें आई हैं अलग अलग सोर्सेस से, उससे ये पता लगता है कि चीन ने LAC के उस पार अपनी तरफ बहुत ज़बरदस्त सैनिक ताकत इकट्ठी की है। गलवान घाटी के आसपास उसने HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिनकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक होती है, वो तैनात की हैं। उसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात की हैं, हैवी आर्टिलरी तैनात की है, भारी तोपखाना जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे टियर में उसने HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाई हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, यानी 200 किलोमीटर से आते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बॉम्ब या कि ड्रोन को वो गिरा सकता है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की तैनाती, हैवी आर्टिलरी की तैनाती पूरे LAC के साथ साथ की गई है। और उसने जो अपने सैनिकों की तादाद लगाई है वहाँ पर, वो भारतीय सैनिकों की तादाद जितनी उससे तकरीबन 6 गुना है। यानी इस बीच जो चाइनीज़ मीडिया बार बार कह रहा था कि भारतीय सेनाएं LAC पर जमा हैं और भारत अपनी सैनिक ताकत बढ़ा रहा है, उसका भी एक सामने खंडन आता है कि दरअसल PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ने जितने सैनिक तैनात किए हैं वो भारतीय तैनाती की लगभग 6 गुना है। और उसने अपनी बहुत ज़्यादा ताकत, एक खारनुक फोर्ट कहलाता है, वो नॉर्थ वेस्ट साउथ में पड़ता है, डेप्सांग प्लेन के पेंगोंग झील से ज़्यादा दूर नहीं है। खारनुक फोर्ट के पास उसने अपनी फ़ौजों की बड़ी तादाद इकट्ठा की है। खारनुक फोर्ट पर अगर आप तैनाती बढ़ाते हैं तो आप पेंगोंग के इलाके को बड़ी आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। यानी चीन ने पेंगोंग के पीछे अपनी बहुत बड़ी सैनिक ताकत इकट्ठी कर ली है। उसके अलावा जो PLA-RF पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, पहले ये एक PLA की आर्टिलरी का हिस्सा होता था, लेकिन 2016 में इसे एक अलग फोर्स बना दिया गया है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉकेट्स अगर किसी फोर्स के पास हैं तो वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स के पास है। चीन सबसे ज़्यादा इसकी तैनाती कर रहा है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा भरोसा PLA रॉकेट फोर्स पर है। यानी इस सारी तैनाती को अगर आप देखें, जो कि लद्दाख में जो 856 किलोमीटर की LAC है उसमें लगभग हर जगह पर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। इससे चीन के इरादे साफ पता लगते हैं कि बातचीत की टेबल पर आना, पीछे हटने को राज़ी होना अलग बात है, लेकिन सैनिक तैनाती जो है चीन की वो बहुत ही ज़्यादा उसने कर रखी है। अदिति। कृष्णमोहन मिश्रा आप रहिए हमारे साथ। दो खास मेहमान, ग्रुप कैप्टन RS चटवाल हमारे साथ और मेजर जनरल GG द्विवेदी हमारे साथ। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन RS चटवाल जी, मेरा सवाल आपसे ऐसा ही है, जो हम बड़ी खबर इस वक्त हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रॉकेट फोर्स की तैनाती, HQ-9 HQ-16 की तैनाती, इस बड़ी खबर को, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव को आपका कॉमेंट सबसे पहले सर। सुनिए, ये चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की जो फिलॉसफी है ना, वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये फिलॉसफी उनकी, उन्होंने पहले ये सारा इक्विपमेंट ज़्यादातर जो उनका है रशिया से है, उसकी कॉपी बनाई है। तो सोवियत फिलॉसफी में जो ग्राउंड फोर्सेस हैं आर्मी के साथ, एयर डिफेंस की मिसाइल्स और एयर डिफेंस आर्टिलरी की गन्स ये बहुत डेंस लेयर में लगाते हैं। पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल पीछे होती है, तो ये लेयर्स में होती है। तो चाइना ने ये मिसाइल्स तो बहुत लगाए हैं जैसे सोवियत फिलॉसफी में थी, पर पहाड़ों में इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मिसाइल्स जो हैं ये काम करती हैं रेडार पे, और रेडार जो काम लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं, जिसमें लाइन ऑफ साइट जब तक ना हो रेडार दुश्मन के जहाज को नहीं पिकअप कर सकता। तो पहाड़ों में तो ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अंडुलेशन करके ऊपर नीचे होता रहता है, तो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती है। जैसे ये पेपर पे तो देखेगा कि 200 किलोमीटर की रेंज है, पर हिमालय की माउंटेन्स में उधर ये अक्साई चेन वगैरह में, इस एरिया में, लद्दाख के सामने इतनी ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। तो और ये दूसरी बात है, ये डिपेंडेंस जो है ग्राउंड मिसाइल्स पे, ये मॉडल पहले 1973 में अरब इजरायली वॉर में ट्राई किया हुआ है, और इजरायलीज ने इसका काउंटर निकाला हुआ था। इजरायलीज ने 3-4 दिन में इसका काउंटर निकाल के वो इनकी मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी थी सारी अरब्स की।
तो ये चाइना वही फिलॉसफी चला रहा है, पर ये कामयाब हो या ना हो वो तो इतना ज्यादा वो देखना पड़ेगा। जी ठीक है, मेजर जनरल जी द्विवेदी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल द्विवेदी, सबसे पहले आपका भी इस पर एक कमेंट, किस तरह से आप इस पूरी खबर को देखते हैं? इतनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इसे मैं क्या कहूं, चीन की चिंता है या हिंदुस्तान को डराने की कोशिश है, या हिंदुस्तान को जो पूरी दुनिया में इस समय समर्थन मिल रहा है, या एक इंटरनेशनल अलायंस जो कि जिसका नेतृत्व, जिसकी अगुवाई हिंदुस्तान करता दिखाई दे रहा है? क्यों कर रहा है चीन ये सब? देखो अदिति, ये चीन की एक स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहा है। चीन की स्ट्रेटजी है कि एक तरफ बात करो और एक तरफ अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाओ। ये 1950 से कोरियन वॉर से यही स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हमें उसकी समझनी चाहिए। दूसरी बात है, जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं, आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपकी ग्राउंड पोजीशन कितनी ताकत में है। तो अपनी ग्राउंड पोजीशन में इस समय उसकी ग्राउंड पोजीशन अच्छी है और उसने इनिशिएटिव लिया है, फिंगर 4 तक आ गया है, गालवान में बहुत मजबूती से है और पीछे उसने पूरी अपनी सेना लगाई है। उसने 2 डिवीजन जो है उसकी बड़ी क्रैक डिवीजन है, जो 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 4 मोटराइज्ड डिवीजन, वो भी वो ले आया है। तो इसलिए वो अपनी जो नेगोशिएशन की जो पोजीशन है उसको एक मजबूती देना चाहता है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ भी एयरफोर्स की, देखो पहाड़ियों में मेरी ज़्यादा सर्विस पहाड़ियों में रही है। पहाड़ियों में एयरफोर्स का जो कहते हैं कि उसका जो अनुभव प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ियों में एयरफोर्स उतनी कामयाबी नहीं होती जितनी प्लेन्स में होती है। पर चीन को ये थोड़ा सा डर है कि हमारी भारत की वायुसेना में हमारा उस पर एज है, तो इसलिए वो उसने अपनी पूरी मिसाइल लगाई हैं, सरफेस एयर मिसाइल। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी रॉकेट फोर्स है, पहले इसको सेकंड आर्टिलरी बोलते थे, इसमें दोनों न्यूक्लियर मिसाइल भी हैं और नॉन कन्वेंशनल मिसाइल भी हैं। तो इसलिए ओवरऑल उसकी ये स्ट्रेटजी है कि अपनी ताकत दिखाना, भारत पर प्रेशर लगाना और जब नेगोशिएशन हो मजबूती से नेगोशिएशन करना। और वही नेगोशिएशन लंबी चलेंगी, ये 1-2 बातों में नहीं होगी। उसकी ये स्ट्रेटजी है लंबी नेगोशिएशन करना ताकि दूसरी पर प्रेशर बनाए और हाँ वो चाहता है वहाँ ही उसकी नेगोशिएशन हो। जनरल द्विवेदी, आऊंगी मैं आपके पास। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत आज बड़ी खबर जो हम उन्हें दिखा रहे हैं वो है LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों की तैनाती। इसका मतलब क्या है? इस मतलब को समझिए इस एक्सक्लूसिव खबर के। तो मतलब साफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गलवान में भारतीय सैनिकों ने PLA के जवानों का जो हश्र किया, उसके बाद से चीन चिंता में है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.